संत श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी राधा कुंड में रहकर नित्य भजन करते थे। नित्य प्रभु को 1000 दंडवत प्रणाम और 2000 वैष्णव को दंडवत प्रणाम और 1 लाख हरि नाम करने का नियम था। भिक्षा में केवल 1 बार 1 दोना छाछ मट्ठा ब्रजवासियों के यहाँ से मांग कर पाते। एक दिन बाबा श्री राधा कृष्ण की मानसी सेवा कर रहे थे और उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि प्यारे, आज क्या भोग लगाने की इच्छा है? तो ठाकुर जी ने कहा, बाबा आज खीर पाने की इच्छा है, बढ़िया खीर बना। बाबा ने बढ़िया दूध औटाकर मेवा डालकर रबड़ी जैसी खीर बनाई। ठाकुर जी खीर पाकर बड़े प्रसन्न हुए और कहा, बाबा हमें तो लगता था कि तू केवल छाछ पीने वाला बाबा है, तू कहाँ खीर बनाना जानता होगा, परंतु तूने तो बहुत बढ़िया खीर बनाई। तुझे तो बहुत बढ़िया खीर बनानी आती है। इतनी अच्छी खीर तो हमने आज तक नहीं खाई। बाबा तू थोड़ी खीर पीकर तो देख। तो बाबा बोले, हमको तो छाछ पीकर भजन करने की आदत है और आंत ऐसे ही हो गई है। इतना गरिष्ठ भोजन अब पचेगा नहीं, आप ही पियो। तो ठाकुर जी बोले, बाबा अब हमारी इतनी भी बात नहीं मानोगे क्या? बाबा बातों में ठाकुर जी से खीर का कटोरा बाबा के मुख पर लगा दिया। भगवान के प्रेमाग्रह के कारण और उनके अधरों से लगने के कारण वह खीर अत्यंत स्वादिष्ट लगी और बाबा थोड़ी अधिक खीर खा गए। मानसी सेवा समाप्त होने पर ठाकुर जी तो चले गए गौ चराने को और बाबा पड़ गए ज्वर बुखार से बीमार। ब्रजवासियों में हल्ला मच गया कि हमारे बाबा तो बीमार हो गए हुए हैं। बात जब जतिपुरा श्रीनाथ मंदिर में श्री विट्ठल गोसाई जी के पास पहुंची तो उन्होंने अपने वैद्य से कहा कि जाकर श्री रघुनाथ दास जी का उपचार करो, वे हमारे ब्रज के महान रसिक संत हैं। तो वैद्य जी ने बाबा की नाड़ी देखकर बताया कि बाबा ने तो खीर खाई है। ब्रजवासी वैद्य के कहने लगे, 20 वर्ष से तो नित्य हम बाबा को देखते आ रहे हैं। ये बाबा तो ब्रजवासियों के घरों का 1 दोना छाछ पीकर भजन करता है। बाबा कहीं आता जाता तो है नहीं, खीर खाने कहाँ चला गया? ब्रजवासी वैद्य जी से लड़ने लगे और कहने लगे, तुम कैसे वैद्य हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। वैद्य जी बोले, मैं अभी एक औषधि देता हूँ जिससे वमन हो जाएगा और पेट में जो भी है वो बाहर आ जाएगा। यदि खीर नहीं निकली तो मैं आयुर्वेद के सारे ग्रंथ यमुना जी में प्रवाहित करके उपचार करना ही बंद कर दूंगा। तो ब्रजवासी बोले, ठीक है, औषधि का प्रयोग करो। बाबा ने जैसे ही औषधि खाई वैसे ही वमन हो गया और खीर बाहर निकली। ब्रजवासी पूछने लगे, बाबा तूने खीर कब खाई? बाबा तू तो छाछ कहते कछु पातो ही ना है, फिर खीर कहाँ से पाई? रघुनाथ दास जी कुछ बोले नहीं, क्योंकि वे अपनी उपासना को प्रकट नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने इस रहस्य को गुप्त रहने दिया और मौन रहे। आसपास के ब्रजवासी वहां आए तो घर चले गए, परंतु उनमें बाबा के प्रति विश्वास कम हो गया। सब तरफ फैलने लगी कि बाबा तो छुपकर खीर खाता होगा। श्रीनाथ जी ने विट्ठलनाथ गोसाई जी को सारी बात बताई और कहा कि आप जाकर ब्रजवासियों को मन की शंका को दूर करो, कहीं ब्रजवासियों का द्वारा संत अपराध न हो जाए। तो श्री विट्ठल गोसाई जी ने ब्रजवासियों से कहा कि जो रघुनाथ दास जी को परम सिद्ध संत हैं, वे तो दीनता की मूर्ति हैं। बाबा अपने भजन को गुप्त रखना चाहते हैं, अतः वे कुछ बोलेंगे नहीं। उन्होंने जो खीर खाई वो बाह्य जगत में नहीं है, वह तो मानसी सेवा के भावराज्य में ठाकुर जी ने स्वयं उन्हें खिलाई थी। धन्य है से महान संत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज जैसे
जब उन्होंने ये बात बताई तो सब ब्रजवासियों को विश्वास हो गया, क्योंकि उनको विट्ठलनाथ जी पर बहुत विश्वास था। इस तरह से रसिक संतों का जीवन गुजरता है। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।